हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमको चूज़ करनी चाहिए फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन, तथा कौन से स्ट्राइक प्राइस हमको मंडे ट्यूसडे के दिन चूज़ करने चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस हमको एक्सपायरी के दिन चूज़ करनी चाहिए। सारे बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कैसे करते थे। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं हम कॉल कॉन्ट्रैक्ट, सी कॉन्ट्रैक्ट, कॉल यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पी कॉन्ट्रैक्ट होता है, पुट यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट, पुट यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि कॉल और पुट वाले, कॉल एंड पुट कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब मार्केट जो हमारा है, जब मार्केट मार्केट अप जाता है, मार्केट अप जाता है तो हम कॉल वाले को बाई करते हैं। और जब मार्केट डाउन जाता है तो हम पुट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करते हैं, बाई करते हैं। जब मार्केट अप जाएगा तो कौन सा हम बाई करेंगे, मार्केट अप जाएगा तो कॉल वाले को बाई करेंगे। जब मार्केट डाउन जाएगा तो हम पुट वाले को बाई करेंगे। क्या करेंगे, पुट वाले को बाई करेंगे। ठीक। तो अब देखिए डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में निफ्टी है। तो जब आप ऑप्शन चेंज खोलेंगे तो आपके पास निफ्टी कैसे दिखेंगे, कई सारे प्राइस कि 19,000, 18,950, 18,900, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा 19,050, 19,100, 19,150। ऐसे बैंक निफ्टी में भी आपको दिखेगा। तो अब यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है 18,900, 18,950, 19,000, 19,050, 19,100, 19,150, इन्हें हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो जैसे अब हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदना होगा तो हम बताएंगे कि भैया हमको 18,950 वाले स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। या फिर हमको कोई दूसरा हुआ कि हमको 19,000 वाला खरीदना है तो हम बताएंगे कि भैया हमको 19,000 वाले स्ट्राइक प्राइस का हमको खरीदना है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हमको देखने को मिलता है अलग अलग प्राइस जो देखने को, 18,900, 950, 19,000, 19,050 या 19,100 या 19,150, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अब देखिए प्रीमियम क्या होता है। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदने के लिए हम कुछ पे करते हैं, कुछ अमाउंट क्या करते हैं, पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको ये पे कर 19,000 वाले को पे करने के लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं। 18,950 के लिए 120 रुपये, 18,900 के लिए 140 रुपये, 19,050 के लिए 70 रुपये, 19,100 के लिए मान लो 60 रुपये, 19,150 के लिए मान लो 40 रुपये देने पड़ते हैं। और पुट वाले कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं कि जब मार्केट डाउन जाएगा तब हमको कितने पैसे देने पड़ेंगे, अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम बात करते हैं 90 रुपये। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी ले लो। यहाँ पे मान लो 90 रुपये, यहाँ पे मान लो 110 रुपये, यहाँ पे मान लो 130 रुपये, यहाँ पे मान लो 150 रुपये, यहाँ पे मान लो कितने, कुछ भी मान लो 70 रुपये, यहाँ पे मान लो 50 रुपये देने पड़ते हैं आपको। यहाँ पे आपको मान लो 50 रुपये देने पड़ते हैं। अब देख लो यहाँ पे एक और स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, 18,850। इसके लिए मान लो देने पड़ते हैं आपको 160 रुपये, यहाँ पे इसको आपको देने पड़ते हैं 30 रुपये। ठीक। तो अब मान लो कि हमको यहाँ पे जो ये स्ट्राइक प्राइस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को, हमको जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट हमको खरीदना होगा, अगर हमको कॉल मार्केट अप जा रहा है तो कॉल वाला खरीदेंगे। और कॉल वाला खरीदने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम चूज करेंगे, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का, उसका उतना हमको पैसा देना पड़ेगा। इसी पैसे को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। इसी पैसे को क्या कहते हैं, प्रीमियम। कि हम भैया इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए ये प्रीमियम, ये अमाउंट हम आपको दे रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। ये अमाउंट हम आपको दे रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए।
इसी को हम प्रीमियम कहते हैं। अब देखिए कि भैया इधर ये चीज़ प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इधर ये प्राइस क्यों घट रहा है, या फिर इधर ये प्राइस क्यों घट रहा है, इधर ये प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इधर ये प्राइस क्यों घट रहा है, इधर ये प्राइस क्यों घट रहा है, इधर ये प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या चीज़ें होती हैं कि जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है, ये तो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का होगा, एक सीपी। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं, तो स्ट्राइक प्राइस जो हमारा होगा तीन टाइप का होगा। सबसे पहले मान लो निफ्टी जो हमारी है 19,000 पे चल रही है। कितने पे चल रही है? 19,000 पे हमारी निफ्टी चल रही है। कितने पे? 19,000 पे हमारी निफ्टी चल रही है। तो ये जो 19,000 पे अगर निफ्टी चल रही है, तो इस स्ट्राइक प्राइस को हम कहेंगे एटीएम। इस स्ट्राइक प्राइस को क्या कहेंगे? एटीएम कहेंगे। क्या कहेंगे? एटीएम कहेंगे। अब सी वाले में, सी वाले स्ट्राइक प्राइस में जितने भी 19,000 से नीचे अमाउंट आएंगे, जैसे 18,950, 18,900, 18,850, उसको हम कहते हैं आईटीएम। उसको क्या कहते हैं हम? आईटीएम। उसको क्या कहेंगे? आईटीएम कहेंगे। तो हम बोलेंगे आईटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस। और जितने भी 19,000 से ऊपर, जैसे 19,050, 19,100, 19,150, उसको हम कहेंगे ओटीएम। तो क्या कहेंगे? ओटीएम। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, एट द मनी। और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। ठीक। अगर हम पुट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में बात करते हैं, तो पुट वाले कॉन्ट्रैक्ट में मान लो निफ्टी चल रहा है 19,000 पे, तो इसको हम कहेंगे एटीएम, एट द मनी। और इसके ऊपर जो आएगा 19,000 से एक नीचे कम वाले, जैसे 18,950, 18,900, 18,850, इसको कहेंगे ओटीएम। इसको क्या कहेंगे? ओटीएम। और जो भी 19,000 के ऊपर आएगा, जैसे 19,050 या 19,100, 19,000 से ज़्यादा, 19,050, 19,100, 19,150 वाले, इसको हम कहेंगे आईटीएम, इन द मनी, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमेशा जो ये इन द मनी के प्रीमियम होते हैं, जो इन द मनी का जो प्रीमियम होता है, ये क्या होता है? इन द मनी का प्रीमियम। अगर हम बात करते हैं इन द मनी के प्रीमियम की बात करते हैं, अगर हम प्रीमियम की को देखें, तो जो आईटीएम का होगा प्रीमियम ज़्यादा होगा, फिर एटीएम का प्रीमियम होगा, फिर ओटीएम का प्रीमियम होगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो फिलहाल ये हो गया आपकी बेसिक चीज़ें। अब हम देखते हैं कि मान लो निफ्टी चल रहा था 19,000 पे। निफ्टी कितने पे चल रहा था? 19,000 पे निफ्टी चल रहा था आपका। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये चीज़ें 19,000 वाली आपने 100 रुपये की सी कॉन्ट्रैक्ट आपने 100 रुपया प्रीमियम देके 19,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया? बाई कर लिया। 19,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया आपने। और मार्केट जो था ये 19,000 था, कुछ देर बाद ये 19,050 पे पहुंच गया। 19,000 कितने पहुंच गया? 50 पे पहुंच गया। तो ये आपने जो कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपये में खरीदे थे, उसका प्राइस कितना बढ़ जाएगा? उसका जो प्राइस है, उसका क्या, जो प्राइस है, जो प्रीमियम है इसका 100 रुपये, वो कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा, इसको हमको बताना है। तो इसके लिए कुछ फैक्टर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? फैक्टर। फैक्टर का मतलब कुछ कारण दिए गए हैं, कुछ वजह दिए गए हैं कि अगर निफ्टी 19,000 से 19,050 तक गया, तो इनके पैसे में इसका जो ये कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है, प्रीमियम है, उसको कितना बढ़ना चाहिए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है फैक्टर, वो आता है डेल्टा। क्या आता है? डेल्टा आता है। इसको हम ऑप्शन ग्रीक्स भी कहते हैं, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है डेल्टा। डेल्टा जो है, यहाँ पे हम देखेंगे, डेल्टा जो है क्या होता है, ये हमको बताता है कि मान लो, ये हमको बताता है कि मान लो निफ्टी अगर 19,000 से 19,050 गया है, तो प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम जो है कितना बढ़ेगा,
कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये हमको ये बताता है कि अगर अगर हाँ, अगर स्ट्राइक प्राइस या फिर निफ्टी या इंडेक्स या स्टॉक का प्राइस कुछ भी, अगर हाँ मतलब स्टॉक का प्राइस, अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपये बढ़ा है तो जो हमारा प्रीमियम है कॉन्ट्रैक्ट का वो कितना बढ़ेगा, ये कौन बताएगा, डेल्टा बताएगा। कौन बताएगा, डेल्टा बताएगा। कैसे बताएगा, देखिए जैसे ये हमारा था एटीएम, स्ट्राइक प्राइस क्या था, एटीएम, उसके ऊपर क्या था, आईटीएम, कॉल वाले की बात कर रहे हैं, आईटीएम, और नीचे क्या था, ओटीएम, नीचे क्या था, ओटीएम। तो जो डेल्टा होता है, जो हमारे लिए क्या होता है, डेल्टा, वो एटीएम के लिए होता है 0.5, और ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे ये 1 तक आता है। कितने तक, 1 तक आएगा। कितने तक आएगा, 1 तक आएगा। और जब हम ओटीएम की तरफ जाएंगे तो ये 0.01 तक आएगा। 0.01, जीरो नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब 0.5 का मतलब क्या हुआ, 50%, मतलब 50% हुआ। क्या हुआ, 50%। ये हुआ 100%, तो ये हुआ आपका लगभग 1%। तो यहाँ पे होगा क्या कि मान लो आप 100 रुपये 19,000 से 19,050 गया, तो आपका निफ्टी कितना पॉइंट मूव किया, कितने रुपए बढ़े इसके, 50 पॉइंट मूव किया, मतलब 50 रुपये महंगा हुआ। तो जो अगर आप एटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे, एटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे तो इसका प्रीमियम कितने का था, 100 रुपये का था, तो ये बढ़कर 125 रुपये का हो जाएगा। मतलब कि इसका जो डेल्टा है वो 0.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका निफ्टी 50 रुपये महंगा होता है तो 50 रुपये का आधा मतलब 50% आपका प्रीमियम बढ़ेगा। मतलब 50 रुपया ये गया है तो यहाँ पे 25 रुपया आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, यहाँ पे 0.7, यहाँ पे 0.8, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। मान लो दूसरा आपने यहाँ पे ले लिया 18,950 वाला ले लिया, तो यहाँ पे आपका जो बढ़ेगा, यहाँ पे हम 50 पॉइंट बढ़ा है, यहाँ पे आपका जो इंडेक्स है या निफ्टी जो है 50 पॉइंट बढ़ा है, तो इसका 0.6%, अगर 60% लेंगे तो ये आपका 30 पॉइंट जो होगा, क्या 30 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ेगा। मतलब अगर आपने 100 रुपये का खरीदा है तो आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो डेल्टा यही काम करता है कि डेल्टा हमको ये बताता है कि अगर आपका इंडेक्स या स्टॉक 100 रुपये मूव करता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट या प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ेगा, ये हमको बताता है। और डेल्टा जो होता है आईटीएम के लिए डेल्टा ज़्यादा होता है, एटीएम के लिए डेल्टा 0.5 होता है, और ओटीएम के लिए डेल्टा कम होता है, 0.5 से कम होता है। ठीक, इस तरह का आपका प्रीमियम बढ़ता है, इसको करना चाहिए। अब हम देखते हैं कौन से दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको चूज करना चाहिए। देखिए मान लीजिए आपका एक्सपायरी हो गया, एक्सपायरी खत्म होने के बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा, तो आप क्या करेंगे। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की या बैंक निफ्टी की, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को। कितने कब होती है, वेडनेसडे को, ओहो वेडनेसडे को इसकी एक्सपायरी होती है। तो वेडनेसडे को अभी हम एक्सपायरी का बाद में डिस्कस करेंगे। वेडनेसडे के बाद जब नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा, मतलब थर्सडे को और फ्राइडे को, थर्सडे को हम क्या करेंगे, ओटीएम लेंगे। क्या लेंगे, ओटीएम। ज़्यादा दूर का ओटीएम नहीं लेंगे कि मान लो अगर बैंक निफ्टी चल रहा है 44,000 पे, तो हम खरीदेंगे इसका 44,000, 44,800 या 45,200, ऐसे नहीं खरीदेंगे। हम खरीदेंगे केवल जैसे 44,000 पे चल रहा है तो हम खरीद लेंगे इसका ओटीएम में इसका हम खरीद लेंगे 44,100 रुपये का हम बाई करेंगे, 44,100 रुपये का बाई करेंगे। कब, थर्सडे और फ्राइडे को। फिर जब ये मंडे को हम बात करते हैं, मंडे को क्या करेंगे, हम एटीएम बाई करेंगे। मंडे को क्या बाई करेंगे, एटीएम बाई करेंगे। मंडे और ट्यूसडे दोनों को, मंडे और ट्यूसडे को एटीएम बाई करेंगे। अगर हम बात करते हैं एक्सपायरी के दिन, अगर हम बात करते हैं तो एक्सपायरी के दिन हम क्या बाई करेंगे। देखिए 12 बजे से पहले, 12 बजे नहीं, हम हमेशा आपसे कहेंगे कि एक्सपायरी के दिन आप क्या करिए,
2 बजे तक आप एक्सपायरी के दिन एटीएम में खेलिए। किसमें? एटीएम। 2 बजे या 1 बजे, 1 से 2 बजे तक आप एटीएम में खेलिए। उसके बाद में एटीएम में खेलिए, उसके बाद में आप थोड़ा इंदा मनी का प्रीमियम लीजिए। सेफ होगा, ये आपका सेफ वाला हम बता रहे हैं। इंदा मनी का प्रीमियम लीजिए कि मान लीजिए अगर आपका बैंक निफ्टी चल रहा है 44,000, तो आप खरीदिएगा 43,800 वाला या 900 वाला, 43,800 वाला या 900 वाला खरीदिएगा। ये आपका सेफ होगा क्योंकि ये डिके कम करेगा, मतलब जो टाइम डिके होता है, ये ऑप्शन ग्रीक में आप पढ़ेंगे, इतना समय के हिसाब से जो पैसा इसके प्रीमियम का दाम घटता है वो इसमें स्लो होगा। और 1 से 2 बजे तक आपको एटीएम लेना है क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छा इसमें बढ़ते हैं। अगर आपको जीरो हीरो करना है, तो आप खरीदिएगा 1 स्ट्राइक, मतलब ओटीएम खरीदिएगा। मान लीजिए अगर 44,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है, तो आपको खरीदना है 44,100 वाला। ये आपका जीरो हीरो के लिए चला, क्योंकि जब अगर अच्छा मूवमेंट दे देता है बैंक निफ्टी, तो जो इस स्ट्राइक प्राइस का रहता है, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और इसका प्रीमियम बहुत तेज़ी से 2 गुना 3 गुना हो जाता है। तो देखिए हम आपको यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं ऑप्शन चेन में भी कैसे कैसे स्ट्राइक प्राइस क्या क्या है। देखिए अभी जो बैंक निफ्टी है ये चल रहा है 42,287 पे। तो ये आपका जो ये 42,287 पे चल रहा है, तो ये आपका जो 44,300 वाला स्ट्राइक प्राइस है, 44,300 वाला स्ट्राइक प्राइस है, वो आपका हो गया 44,300 वाला स्ट्राइक प्राइस जो है ये आपका हो गया एटीएम। क्या हो गया? एटीएम हो गया। इसे हम आप कहेंगे एटीएम। अगर कॉल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये जितना 44,287 के ऊपर जितना है ये आपका हो गया आईटीएम। ये क्या हो गया आपका? आईटीएम हो गया। ये आपका क्या हो गया? आईटीएम। ये हो गया आपका आईटीएम। और जो 44,300 के नीचे वाला है ये सब आपका हो गया ओटीएम। ठीक, ये देखिए ये जो अमाउंट आप दे रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए, ये आपका हो गया प्रीमियम। फिर अगर हम बात करते हैं पुट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, ये कॉल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, अगर पुट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये आपका हो गया ओटीएम। ये हो गया आपका आईटीएम एटीएम। और इसके नीचे वाला है आपका हो गया क्या? आईटीएम। क्या हो गया? आईटीएम हो गया। ठीक, ये हो गया आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, क्यों चूज करना है, ये आप जब हम आपको ऑप्शन ग्रीक बताएंगे तब फिर ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्यों चूज करनी पड़ती हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।